नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 28 दिसंबर कोलकाता प्रेस क्लब में दिन के 12 बजे मदारिस अरबिया में पढ़ी जाने वाले 20 दरसी किताबों के शरह व तराज़ीम का ऑल इंडिया जश्न रस्म इज़रा मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर मौजूद थे हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, पीर तरीक़त अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर साहब, मुफ्ती अहमद शब्बीरी साहब, मौलाना साहिदुल कादरी साहब, मौलाना अबुल कलाम अहसनुल कादरी साहब, मौलाना अम्मान रज़ा बरकती साहब, मौलाना रईसुल कादरी साहब। इस तकरीब में ख़ताब करते हुए मारूफ आलम दीन गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, यह किताब हमारे बच्चों के लिए दीनी तालीम की मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट प्रेस क्लब कोलकाता से। हमारे बीच हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना साहिदुल कादरी साहब, हज़रत रईसुल कादरी साहब, अम्मान रज़ा बरकती साहब और भी तमाम उलमाए दीन हमारे बीच आ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और 10 किताबों की इजरा होगी। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है 20 किताबों का रस्म इजरा हुआ मुफ्ती शब्बीर साहब। हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब ने कि 20 किताबें एक साथ मंजर आम पर आना, वो भी उन किताबों की शरह और उन किताबों के तर्जमे के साथ जो इस वक्त मदारिस की बुनियादी ज़रूरत है। और ये सच है कि जो तारीखें थी, जो इतिहास था पुराना वाला, वो फ़ारसी में आज भी है। और फ़ारसी ज़बान वो ज़बान थी जिसको यूपीएससी में शामिल किया गया था। और यूपीएससी में अक्सर वही लोग जाते थे जो मदरसे से पढ़कर निकलते थे। यूपीएससी से फ़ारसी को हटा दिया गया। अब जो तारीख़ी दस्तावेज़ात हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो कैची में है या फ़ारसी में है। अब तो ट्रांसलेटर भी नहीं मिलता। हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब मुफ्ती मिल्लत ने 20 किताबें एक साथ इजरा करके ये बता दिया कि हिम्मत अगर बुलंद हो तो बग़ैर किसी हिचक के नई तारीख लिखी जा सकती है। तो ज़मीन का नक्शा बदलना तो आसान है, लेकिन कागज़ पर अल्फाज को इकट्ठा करके कलम चलाना ये आसान नहीं है। इसलिए बिहार, बंगाल, झारखंड, बल्कि यूँ कहें कि पूरे मुल्क के मदरसे के लिए और मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई चीज़ जो दस्तावेज की हैसियत रखती है, याद कितनी ज़रूरी है ये किताब और कितना ज़रूरत था इस वक्त इन किताबों की? देखिए, ज़रूरत तो हर दौर में रही है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि मार्केट में इतना गैसिंग पेपर, जनरल नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा जो मेहनतें होती हैं, तो बच्चे क्यों चॉइस से पढ़ते हैं? इसलिए कि जो असल चीज़ समझ में नहीं आती है तो साइड से उसको सपोर्ट देना पड़ता है। और उन्होंने वो चीज़ें जो कल तक अच्छे समझ वाले थे, जो समझा लेते थे, ये किताब मुदर्रिसीन को और पढ़ाने वालों के लिए मास्टर चाबी होगी। सर, अब थोड़ा मजहबी रहनुमा के साथ साथ सियासतदान भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, मुबारक हो। ये क्या मुसलमानों को गद्दार कहने का इनाम मिला है? किसने गद्दार कहा? आपने कहा वोट नहीं देंगे। मुसलमान क्या किसी के ज़रख़रीद गुलाम है कि किसी को वोट नहीं देंगे तो गुलाम हो जाएंगे? आपने या तो मेरी बात सुनी नहीं है और किसी दलाल मीडिया की या दलाल यूट्यूबर की गुफ्तगू आप कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं। हम उनको मुंह नहीं लगाते जो इस काबिल न हो। और रह गई बात ये कि इस वक्त देश में पत्रकार कितना बचा है, पत्रकारिता कितनी बची है, उसको हमसे बेहतर आप जानते हैं। वो तो सर नेताओं पर भी लागू हो रही बात। नेताओं पर भी पत्रकार को बोलना आसान है। मैं तनहा देश में ऐसा लीडर हूँ कि राजनीति में रहकर मुसल्ले पर भी मेरी क़यादत रही।
तो 2025 के लिए मुसलमानों के, बिहार के मुसलमानों के लिए कितना जरूरी है जेडीयू को वोट देना? इस वक्त पूरा देश महसूस कर रहा है कि जितना पीसफुल, अमन के साथ बिहार तरक्की कर रहा है, इस वक्त पूरे देश में कोई स्टेट अमन और पीस के साथ तरक्की नहीं कर रहा। और मैं आपके जरिए मैं बता दूं, अब जब आप छेड़ दिए तो इस वक्त सबसे ज्यादा नौकरी मिली है ऑल ओवर इंडिया। मेरा चुनौती और चैलेंज है, तो जो अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द और सेकुलर कहलाते हैं और उनकी हुकूमत है उन स्टेट और सूबों में, वो भी मुसलमानों को कितनी नौकरी दे दिए हैं, हमसे भी बिहार से कोई ले ले। इस वक्त लॉटरी चल रही है बिहार में हमारे मदारिस के उन बच्चों के लिए जो बच्चे यतीम, तुअर, गरीब, अनाथ कह के मदरसों में आए। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट को मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी ने स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट और उसके बराबरी का हिस्सा दे दिया। 25,000 की उर्दू टीचर की बहाली अब भी लेटेस्ट हुई, जिसका रिजल्ट आया। उर्दू ट्रांसलेटर इस वक्त पूरे देश में कहीं बहाली हुई है तो बिहार में। तो इतनी बात तो मुसलमान जान गया है कि नीतीश कुमार रहे चाहे जिसके साथ, काम सबका होना है, इंसाफ के साथ होना है। इसलिए वक्त आएगा उसमें घबराने को। अब दिल पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? वो सबसे पहले मैं ही हूँ, मैं ही गुलाम रसूल बलियाबी हूँ, लेकिन मेरी खबर नहीं चलेगी। आपको सर डिसीजन नहीं है ना, नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरी खबर नहीं चलेगी, तो जो लोग तो थे तो पास क्यों नहीं करा लिए? जो लोग मुस्लिम मोहल्ले में भाषण दे रहे हैं उनके पास रोकने का डिजिट तो नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार बोलते नहीं है, कर देते, कर दिए। क्या कर दिया? अभी भी तो टाला गया है, हटाया नहीं गया। नीतीश कुमार खुलकर नहीं बोल रहे। मुसलमानों को एक सिग्नल का इंतजार है कि नीतीश जी। अब ऐसा है ना कि जो लोग खुल के बोल रहे हैं उनको बादल में नीतीशे के छुपना भी पड़ता है। गुलाम रसूल बलियाबी भी घुमा घुमा के बोलते हैं, साफ साफ नहीं बोलते। बलियाबी मुहावरे में बात करते हैं खाली। ऐसा है कि आपने मुहावरे की बात पूछा, मैंने मुहावरे में जवाब दे दिया। वही पूछा मैंने कि मौक़िफ़ क्या है? जो मौक़िफ़ क्लियर है, किसी धर्म विशेष, मजहब विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष को हॉट करने वाला कोई भी बिल आएगा तो विचार की